भगवती कामेश्वरी दुर्गा का एक रूप है कामेश्वरी, और दुर्गा का नाम दिया कामेश्वरी। इनका मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिगर हमने बनाया हुआ है वो पुस्तक में वर्णन है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये दुर्गा पुस्तक है। इसमें इनका ये 10वें अध्याय में इनका नाम है, इनका श्लोक है ओम उद्दप्त हेम रुचिरांग रविचंद्र वन्नी। ये संस्कृत में इनका श्लोक है। आप गौर से देखेंगे, ये ध्यानम है, इनका ध्यान है फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस। अब आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि इनके 3 नेत्र हैं। ये अपनी मनोहर अपने हाथों में धनुष बाण, अंकुश, पास और शूल लिए हुए हैं। ये है इनका ध्यान। और जब भी हम देवी देवता का चित्रण करते हैं, अगर उनमें आसन का वर्णन नहीं है तो हम उनको कमल फूल पे विराजमान बनाते हैं। अब देखिए, मैंने उन्हीं के आधार पे, ध्यान के आधार पे इसको बनाया। और देवी देवता को कमल पर, वैसे यदि इसका वाहन नहीं है तो हम कमल देते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो पेंटिंग बनेगा वो पेंटिंग तंत्र पेंटिंग कहलाएगा। और नीचे आप देखिए, इनका ये सिंबल है। अगर जानकार आदमी इस पे पूजा कर रहा है और यहाँ इस देवी का चित्र नहीं बनाया हुआ है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों असल में उन्हीं का एक प्रतिरूप है, ये सिंबल जिसको कह सकते हैं। अब ये सिंबल की महत्ता क्या है ये मैं बता दूं आपको। ये स्ट्रक्चर है, देखने में तो ये बड़ा मामूली स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन जो विद्वान होंगे वो समझ जाएंगे कि ये कामेश्वरी देवी का यंत्र है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म है। अब आते हैं हम यंत्र की महत्ता। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो बुक्स में साफ प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसका भी श्लोक है, इसमें साफ प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ये जो त्रिकोण है इसमें मेन जो देवी होती है उनकी पूजा होगी बीच में, लेकिन इनके 3 कोनों में अलग अलग देवी देवताओं का पूजन होगा। फिर इस भाग में भी अलग देवी देवताओं का पूजन होगा, इस भाग में भी अलग देवी देवताओं का पूजन होगा, इसमें भी अलग देवी, ये जितने हैं इस सब में अलग अलग देवी देवता बैठे रहते हैं और इनकी पूजा होती है। इसीलिए इसको आप, तो जब हम पूजा करते हैं तो पूजा पटल का ये सब चीज़ है, ये सिंबल इसलिए कहा जाता है। इसको मिट्टी पर बनाया जाता है। और छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो मेन देवी देवता के पूजन से पहले बहुत से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो उनके स्थान हैं पूर्व बगल, पश्चिम बगल, उत्तर बगल, दक्षिण बगल, ऊपर में, ऐसे वो विधान से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ का कंस्ट्रक्शन है ये यंत्र, और भी कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ ये समझिए, जो स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे इस तंत्र पेंटिंग में वो ध्यान के आधार पर, ध्यान एक संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक होता है जिसमें देवी के फॉर्मेशन कैसे होंगे, क्या वाहन होगा, उनका कलर क्या होगा, ये सब चीज़ उसमें प्रिस्क्राइब। अगर इस आधार से कोई पेंटिंग बनाता है तो वो तंत्र पेंटिंग कहलाता है। और उसके साथ हमें ये सिंबल यूज करना ही पड़ता है। यही है तंत्र पेंटिंग। और भी कोई सवाल हो तो निश्चित पूछिए। धन्यवाद।